सुनना चाहेंगे? पहले तो स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार हमेशा किसानों के हित की रक्षा करने के लिए करना अपनी जिम्मेवारी सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथा समय मुआवजा दिया जाता है। सरकार सूखे, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग, शॉर्ट सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, शीतलहर, पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प, हस्तधारण नुकसान, आवास के लिए पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान के लिए भी राज्य आपदा प्रदान कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है। बाढ़, जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी भरी ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाली फसलों के नुकसान के लिए राज्य सरकार की ओर से मुआवजों के मापदंड सरकार के मापदंडों की तुलना में अधिक है। 33% या अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान 5 एकड़ की सीमा के अधीन भारत सरकार 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो कि 6,883 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान करती है। वहीं राज्य सरकार 75% अगर फसल को नुकसान होता है तो 15,000 रुपये, 75 और 50 के बीच में अगर नुकसान होता है तो 12,000 रुपये, और 25 और 50 के बीच में परसेंट में नुकसान होता है तो 9,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करती है। लोड हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश बताओ जब अगर नुकसान 25 से 33% के बीच में भी किसी फसल में होता है तो प्रदेश सरकार से उसका मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों के अंदर, लगभग पिछले 2 वर्षों के अंदर, मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में जितना भी नुकसान हुआ है अलग अलग दी उसका भी मुआवजा है, और पिछले 8 सालों के अंदर लगभग 2902 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया गया है। 3902 3902.42 39 पाले या खराब मौसम के कारण सरसों या सब्जियों के फसल के खराब होने पर श्रीमान जी, राजस्व या आपदा विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना करेक्शन स्लिप HLRM नंबर 1430 ARS 2/2019 बाय 7813 दिनांक 30/7/2009 के अनुसार 1 फरवरी से 1 मार्च तक रबी की फसल की सामान्य गिरदावरी की जाती है। इस दौरान अगर कोई फसल खराबी का पता चलता है तो सामान्य गिरदावरी में कवर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रमांक 59ER 05/2023-68 दिनांक 2/2/23 द्वारा प्रदेश के सभी आयुक्तों को अनुरोध किया गया है कि वो राज्य में शीतलहर, पाला तथा भारी वर्षा, ओलावृष्टि से रबी की फसल 2023 की को नुकसान हुआ है उसको सामान्य गिरदावरी में कवर करने का कार्य करें। उपयुक्त मंडल के माध्यम से अभी आपदा की रिपोर्ट सरकार के क्रमांक 24/5/2022 तो भारत सरकार क्रमांक 10/10/2022 के अनुसार सरकार का भिजवाने को सुनिश्चित की गई है। जिला से मंडलीय उपायुक्तों को रबी फसल 2023 के खराब रिपोर्ट अभी तक उपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरकार निर्मल हस्ताक्षर अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर ली जाएगी। यहाँ तक जहाँ जल भराव के कारण रबी 23 की फसल बिजाई ना हो पाई है, इस संबंध में सरकार ऑलरेडी डिसीजन ले रही है। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मामला पिछले 4 दिनों की वर्षा का सभी सदस्यों ने उठाया, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए कल ही हरियाणा सरकार ने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके अंदर ये अभी तक रिपोर्ट आई है कि प्रदेश के 11 जिलों के अंदर फसलों को नुकसान हुआ है 25% से ज़्यादा, 11 के अंदर फसलों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं। श्री प्रहलाद कुंडू जी, प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ी डिटेल में बताया क्या क्या नुकसान सरकार देती है। पहले तो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा था, वो पहले दिया था, पिछले 2 दिनों में भी भारी वर्षा ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल मात्र 15 से 20% कटाई हुई थी। वो जो बची हुई थी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई।
और गेहूं बिल्कुल लौट गए हैं। उसका जो है ना, आज अगर उसमें ढंग से उसकी गिरदावरी की जाए तो उसके अंदर नुकसान जो है ना 75-80% है। प्रश्न क्या है? प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे अभी क्या कोई गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, जल्दी गिरदावरी होकर नुकसान क्यों करेंगे? मैं एक सवाल है मेरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले वाला जब हाउस था, मैंने उसके अंदर जो मेरे सवाल में ध्यानाकर्षण में भी 7,000 रुपए की घोषणा की थी, जिन जमीन का बुआरा नहीं हुआ, जो पानी की वजह से जिसमें खेतों में पानी खड़ा था, 7,000 रुपए की यहां सदन में खड़ा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनको 7,000 रुपए देंगे। तो मेरा यह है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या ये अब जो नुकसान हुआ किसान को, इसमें भी ऐसी ही घोषणा है या धरातल पे कुछ इस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये बहुत गंभीर, आज किसान की हालत बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से कि वो जो सदन में खड़ा होगा बोलो उसको धरातल पे करके दिखाने का काम करें, खाली यहां घोषणा करके और बाद में वो कुछ ना हो। मैं आपको याद दिलाता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 7,000 रुपए आपने, मेरा प्रश्न था जो पिछली हाउस के अंदर आपने खड़ा होकर कहा था, मगर जो बुआरा नहीं हुआ इस जमीन पे आपने खड़ा होकर 7,000 रुपए उनको हम वो देंगे, तो वो कोई ना गिरदावरी की, ना उसकी कोई जांच हुई, ना कोई एक पैसा किसी को मिला। चलिए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। और मेरा एक सवाल भी और निवेदन भी है, जो फसल के नुकसान का ब्यौरा जो पोर्टल पे डलता है वो 72 घंटे का टाइम है, वो कम से कम 7 से 10 दिन होना चाहिए। हमारे किसान अनपढ़ हैं, पोर्टल वाला सिस्टम उनके समझ से बाहर है, 25-30% तो पोर्टल पे डाले बगैर ही रह जाते हैं। ये धरातल की मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप किसान को जो है ना, ये अपनी रिपोर्ट जो बैठ के दफ्तरों में आपको दी जाती है, वो धरातल की रिपोर्ट मंगवाइए मुख्यमंत्री जी, तब पता लगेगा उससे क्या है। आप कमेटी बनाओ हर पार्टी के हमारे सदस्यों की, और वो रिपोर्ट देंगे आपको। कुंडू जी, ये हाँ जी, हो गया प्रश्न, आपने पूछ लिया, जवाब देने दो। अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं तभी मेरी तो बात विषय, तो कहने तो हम सदन में चर्चा कर रहे हैं, तभी तो सदन में चर्चा कर रहे हैं। अगर गंभीर विषय है तो वो 7,000 का बताए सरकार मुख्यमंत्री जी पे क्यों नहीं हुआ वो? ठीक। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 बात कही। एक चीज की ओलावृष्टि बारिश पिछले 4 दिनों में हुई और असलियत है, किसान की फसल का असली नुकसान का आकलन कोई आज नहीं हो पाएगा। अगले 5 से 7 दिन के अंदर एग्जैक्ट पता चलेगा कि उसकी क्रॉप को कितना नुकसान हुआ है, और इसीलिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए। हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। अब तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसान इतना टैक्स हैवी नहीं है, अब तक 2720 गांव के 34,064 किसानों ने 1,57,504 एकड़ का क्षतिपूर्ति पे पिछले 6 महीनों में फसल खराबे का सरकार को अपडेट कराने का काम किया है, जिसकी रेगुलर वेरिफिकेशन होती है। और दूसरी चीज, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि मुआवजा नहीं आएगा, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये। अगर किसी के 75% से ज्यादा क्रॉप लॉस है तो 15,000 रुपये उसको मिले भी हैं, पहले भी, अब भी मिलेंगे। अब कुंडू जी नहीं, बिल्कुल बलराज जी, अब बहस नहीं करना, आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए। जवाब, राबी फसल 2022 के अंदर ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई थी, उसका 151.42 करोड़ रुपया हमने ट्रेजरीज में डिस्ट्रिक्ट वाइज भिजवा दिया। खरीफ 2021 के अंदर भारी वर्षा हुई थी और कीट हमले हुए थे, 614.63 करोड़ रुपए हमने भिजवा दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। राबी 2021 में कोई नुकसान नहीं हुआ। खरीफ फसल 2020 में कीट हमलों से जो नुकसान हुआ था उसके 269.77 करोड़ रुपया हमने किसानों के खातों में भिजवाए। राबी फसल 2020 के अंदर 114.44। कुल आज तक पिछले, अगर मैं 2 साल की, 2.5 साल की बात करूं तो 1150.26 करोड़, 26 करोड़ रुपया हमने किसानों के लिए जहां जहां क्रॉप डैमेज हुआ है भिजवाया है, जो कि यूपीए के 10 साल के बराबर है। और हम तो आज भी कह रहे हैं, जहां पाड़ा पड़ा वहां पर जनरल गिरदावरी की रिपोर्ट्स अपडेटेड है। अगर पाड़े की वजह से
कहीं नुकसान किसी की भी सरसों की फसल को हुआ है उसकी पूरी भरपाई करी जाएगी। और वहीं दूसरी ओर पर अब जो ओलावृष्टि से सरसों में, गेहूं में या किसी आदि सब्जी या और क्रॉप के अंदर नुकसान हुआ है, उसको भी सरकार स्पेशल गिरदावरी कराकर इन मापदंडों से पूरी तौर पर उसकी भरपाई करवाए। श्रीमती किरण चौधरी जी, श्रीमती एक मिनट हो गया हूं, बता रहा हूं आपका बता रहा हूं। दूसरा जल भराव का, हाँ, जल भराव में 23,000 एकड़ में 15.5 करोड़ रुपया ये दिया गया पिछले साल। आप भाई आपके महल में मिला कि नहीं मिला ये? अरे भाई अलग अलग नहीं, किरण चौधरी जी ये स्टेट का है आपके। अरे सुनो ना बलराज जी, मेरा क्या कहना है, कुंडू मेरा जी, क्या कहना है, कुंडू जी सुनिए नथिंग। अरे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो कुंडू जी, अरे सुनो, एक मिनट आफ्ताब जी, एक मिनट सुनो कुंडू जी मेरी बात एक मिनट। कुछ एकड़ जिनका जल भराव का पैसा नहीं गया, आप पर्टिकुलर लिख के दे देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यहां से रिलीज हुआ और वहां नहीं पहुंचा है किसान के खाते में, इसकी इंक्वायरी कराएंगे। हो गया एक मिनट मलिक साहब, किरण जी एक मिनट नहीं, एक मिनट किरण जी बोलिए आप, किरण जी आप बोलिए। आपका कुंडू जी खत्म हो गया, आपका अपना गांव है, एक बार